सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी की बड़ी जीत, चुनाव आयोग को सीजीआई का कड़ा संदेश। मुंह देखते रह गए गणेश कुमार। जी हां, गणेश कुमार क्यों सुप्रीम कोर्ट में मुंह देखते रह गए, क्यों ममता की जीत है, बताऊंगी सब कुछ, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी की बहुत बड़ी जीत हुई है। चुनाव आयोग को सीजीआई ने कड़ा संदेश दिया है, आदेश दिया है, जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और ममता के पक्ष में है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी की जो जीत है, ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में जिस चीज की गुहार लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसके पक्ष में अपना फैसला सुनाया। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR गहन संशोधन को लेकर के चल रहे विवाद, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। बड़ा बयान महज नहीं, बड़ा आदेश दिया है और कड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल कोर्ट में ये जो की पॉइंट्स है ना, क्या कुछ कहा गया है, क्या आदेश सीजीआई की बेंच की ओर से दी गई है, सब कुछ आपको मैं बतलाऊंगी। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है जिन 1 करोड़ 20 लाख लोगों को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी यानी तार्किक विसंगति की श्रेणी में, कैटेगरी में डाला गया और उन्हें नोटिस मिला है, उनके नाम पब्लिक किया जाए, उनका नाम सार्वजनिक किया जाए और उन्हें भरपूर समय दे। इन मतदाताओं को अपनी सफाई में दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को, गणेश कुमार को साफ तौर पर कह दिया है कि जो त्रुटियां हैं, जो तार्किक विसंगति है, जो डिस्क्रिपेंसी है, उसमें उन्हें डॉक्यूमेंट देने के लिए वक्त दिया जाए और पर्याप्त वक्त दिया जाए। स्पेलिंग की गलतियों पर नरमी बरते। स्पेलिंग में अगर मिस्टेक है तो उसमें थोड़ी सॉफ्ट आप कॉर्नर रखिए, उसमें हम नरमी बरते। उसमें भी आप एक स्पेलिंग मिस्टेक के चलते जो सालों दर साल वोट करते आ रहे हैं, उनका नाम आप नहीं काट सकते। वैलिड वोटर को आप दरकिनार नहीं कर सकते। कोर्ट ने साफ कहा है कि स्पेलिंग की छोटी मोटी गलतियों, जैसे गांगुली या दत्ता लिखने में तरीका अलग है, कोई अगर LLY लिखता है, कोई अगर DUTA लिखता है, वो अलग तरीका अगर अपनाता है, पुराने पारिवारिक रिकॉर्ड में मामूली अंतर के आधार पर किसी भी वैलिड वोटर को, किसी भी वैलिड मतदाता का नाम लिस्ट से नहीं काटा जा सकता। अब उम्र का जो अंतर है, जो चाइल्ड मैरिज था, जो बाल विवाह था पहले, उसे भी सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया था। ममता बनर्जी ने उठाया था और कहा था इसके चलते पूरे के पूरे परिवार को, मतलब सबको, एक परिवार के जो ट्री है, सबको काटा जा रहा है। दोस्तों, कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि माता पिता और बच्चों के बीच उम्र के कम अंतर को आधार बनाकर नाम नहीं हटाया जा सकता। कोर्ट ने याद दिलाया है कि भारत में एक समय था, कुछ साल पहले भी, चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह एक कड़वी हकीकत रही। और हम जानते हैं कि हमारी दादी की बात करें या उनसे भी जितने भी हमारे पूर्वज हैं, उस समय में चला करता था कि चाइल्ड मैरिज, इसीलिए 15 साल के अंतर को असंभव मानकर किसी को लिस्ट से बाहर करना गलत है। दोस्तों, जो बात चुनाव आयोग को, गणेश कुमार को चिट्ठी लिख कर ममता बनर्जी कह रही थी, आज वही बात सुप्रीम कोर्ट ने, सीजीआई की बेंच ने कहा है। टीएमसी की दलील क्या थी दोस्तों? कपिल सिब्बल दरअसल टीएमसी की ओर से, ममता बनर्जी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। उन्होंने कोर्ट को बताया कि चुनाव आयोग नामों को हटाने के लिए अजीबोगरीब नोटिस भेज रहा है। जाहिर सी बात है, किसमें 6 बच्चे हैं, कोई 6 भाई बहन हैं, तो उनको नोटिस भेजा जा रहा है। भाई, उस जमाने में 6-7 भाई बहन हुआ करता था। आज के जमाने में 2 चाइल्ड या 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू होता है। किसी को नोटिस, खास करके अमर्त्य सेन को नोटिस भेजा गया, जो कि नोबेलिस्ट हैं, जो ग्रेट इकोनॉमिस्ट हैं, उन्हें नोटिस भेजा गया कि उनकी माँ और उनकी उम्र में महज 15 साल का डिफरेंस है। उस जमाने में बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज हुआ करता था। अब ऐसे में आप उन्हें नोटिस भेज रहे हैं, वो हियरिंग में मौजूद हो रहे हैं। ऐसे में अगर 1 करोड़ 20-25 लाख लोग हियरिंग करते रहे तो बस हो गया चुनाव 2 महीने बाद। दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ
जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4 PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4 PM पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4 PM को स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। यहां तक कि दादा दादी कपिल सिब्बल ने ये तर्क दी कि दादा दादी की उम्र के अंतर और नाम की स्पेलिंग में अंतर को भी आधार बनाया जा रहा है और उसके चलते पूरे के पूरे परिवार का मतदान को रद्द किया जा रहा है। चुनाव आयोग का क्या पक्ष था? आयोग के वकील ने यह कहा कि अगर संवैधानिक संस्था पर भरोसा नहीं है तो चुनाव प्रक्रिया ही रोक देनी चाहिए। इस पर कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा, बार बार कह रही हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने CGI सूर्यकांत ने जो फैसला लिया है, जो आदेश सुनाया है और जिस सख्ती के साथ सुनाया है, जिस लहजे में सुनाया है, उसे ध्यान में रखना जरूरी है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि किसी भी वैलिड, ये सब छोटे मोटे गलतियों के चलते, ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के चलते आप वैलिड मतदाता को हटा नहीं सकते। दोस्तों, अमर्त्य सेन का जिक्र भी कोर्ट में हुआ है। जैसे मैंने आपसे कहा, कोर्ट में यह भी बताया, बात हुई, सामने आई कि नोटिस पाने वालों में नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन है, जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं, जिन्हें क्या अब ये सबूत देना पड़ेगा कि वो देश के सिटीजन हैं? क्या उन्हें यह सबूत देना पड़ेगा वो वैलिड वोटर हैं? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि चुनाव आयोग का काम वोटर लिस्ट को महज शुद्ध करना है, ना कि तकनीकी खामियों को दिखा करके, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी को दिखा करके, बहाना बना करके वैध वोटरों को परेशान करना। ये कोट अनकोट वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, वोटर लिस्ट को शुद्ध करना चुनाव आयोग का काम है, ना कि तकनीकी खामियों को बहाना बनाकर वैध वोटरों को परेशान करना या उनके नाम काटना है। अगर ऐसा होता है तो अच्छा नहीं होगा। खैर दोस्तों, आज जो बात ममता बनर्जी समय समय से कह रही थी, काफी समय से कह रही थी, वही बात सुप्रीम कोर्ट के जजों ने आज कहा है, वही बात सुप्रीम कोर्ट कहता हुआ नजर आया। तो सोचिए, ये CGI का जो आज का आदेश था वो कितना बड़ा आदेश है। वो ज्ञानेश कुमार या चुनाव आयोग के गाल पर जोर का तमाचा नहीं है तो फिर क्या है? जो कुछ भी SIR के नाम पर पश्चिम बंगाल में हो रहा है और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी को लेकर के 1,25,00,000 20 लाख मतदाता को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला वाकई उनके पक्ष में है, उनकी परेशानी को काफी हद तक कम करता है और ममता बनर्जी की कोर्ट में बहुत बड़ी जीत है। इसीलिए तो अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अब हमने सुप्रीम कोर्ट में हराया है और अप्रैल में चुनाव में हराएंगे। फिलहाल इस पूरी की पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर हमें बताइएगा जरूर। ऐसी खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।